खाली ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल पंकज जी ने। विजय जी सही तो है कि बीजेपी में भी कुछ बाहर से लोग आए थे, उसके बाद उनका क्या हुआ, बीजेपी के साथ ट्यूनिंग कुछ साल तो चली, उसके बाद नहीं हो पाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं पंकज जी, इसलिए वो चाहेंगे कि कोई कांग्रेसी ही अगला अध्यक्ष बने, उसमें उम्र कोई फैक्टर नहीं हो। आपको क्या लगता है विजय जी? इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि पार्टी में अपनी पार्टी का जो पुराना कार्यकर्ता होगा, संगठन के साथ जुड़ा होगा, वही अध्यक्ष बनेगा। लेकिन देखिए, दो बातों पर हम लोग पॉलिसी ऑफ पैराडॉक्स पर काम करते हैं। युवा अध्यक्ष बन गया तो आपने कहा कि युवा अध्यक्ष से क्या फर्क पड़ जाएगा, और 83 इयर्स के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं, बदलना चाहिए, नौजवान को लाना चाहिए। दोनों में कोई फर्क नहीं है। 83 में भी रबर स्टैंप हो सकते हैं, 45 में भी हो सकते हैं। रबर स्टैंप होने के लिए एज की जरूरत नहीं है। लेकिन पॉलिसी ऑफ पैराडॉक्स में और युवा होने, अभी बात हुई कि युवा जो वोटर था वो बीजेपी से छटक गया, 5% कम हो गया, बिल्कुल फैक्ट बात है। तो बीजेपी ने तो उससे सबक ले लिया। कांग्रेस का युवा वोटर बढ़ गया था क्या पिछले 5 साल में? 10 साल में कांग्रेस का वोटर बढ़ गया, युवा वोटर? आपके पास आंकड़े होंगे। 19 से 24 में 2% बढ़ा है और अभी लेकिन उसके बाद 9 से 14 में तो 9% कम हुआ था। 9% कम हो गया। हाँ, तो 9 से फिर 14 उससे क्या सीख लिया? यदि भारतीय जनता पार्टी ने उस गलती से सबक ले लिया तो भी अच्छी बात है। और एक और बात समझिए, मैं हिस्ट्री देखता हूं। आप 45 साल के नवीन साहब की बात करते हैं, जनसंघ में तो वाजपेयी जी 44 साल में बन गए थे अध्यक्ष। 46 साल में लालकृष्ण आडवाणी बन गए थे। 50 साल की उम्र में दीनदयाल उपाध्याय बन गए थे। 50 साल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बन गए थे। और 1923 में 35 साल की उम्र में मौलाना अबुल कलाम आजाद बन गए थे कांग्रेस के अध्यक्ष। 41 साल की उम्र में नेहरू जी बने। 41 साल की उम्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बने। 42 साल की उम्र में इंदिरा गांधी बनी। 47 साल की उम्र में राजीव गांधी बने। ये सारे आंकड़े याद हैं आपको? सारी तो, सबकी उम्र याद है विजय जी? तो मैं अध्यक्ष के आपने अध्यक्ष की उम्र याद है, वही सोच अध्यक्ष का। लेकिन क्या होता है, अब इसमें एक पॉलिसी पैराडॉक्स और देखिए कि यदि अध्यक्ष फैसला करता है, कोई नरेंद्र मोदी करते हैं, अमित शाह करते हैं, राहुल गांधी करते हैं, तो आप उसे तानाशाह कहते हैं कि अकेले फैसला करते हैं। यदि सब मिलकर कलेक्टिव लीडरशिप में फैसला करते हैं, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड करे या सीडब्ल्यूसी करे, तो आप कहते हो कि ये नेता तो कमजोर ही, अपने आप फैसला नहीं कर सकता। तो ये दोनों तरह की ये दोनों कंट्राडिक्शन है ना। यदि मल्लिकार्जुन खड़गे हाई कमान या सीडब्ल्यूसी के साथ मिलकर फैसला करते तो आप कहते खड़गे साहब नहीं फैसला कर सकते। और नितिन नवीन पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ मिलकर फैसला कर रहे हैं तो नहीं करते। वाजपेयी सरकार में तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात होती थी। आज आप नरेंद्र मोदी शाह को तानाशाह कहते हैं। तो पहले आप तय कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। मतलब एक पैरामीटर सब पर लगाइए, सब पर एक पैरामीटर लगाइए। इसी तरह क्षेत्रीय दलों में कौन सा लोकतंत्र है बताइए? दलों को तो छोड़ ही दीजिए, वो तो परिवार वाले ही हैं। इसलिए अखिलेश यादव की कम उम्र में बनना, तेजस्वी यादव की कम उम्र में बनना कोई बात नहीं है। आपकी दुकान है, जब बैठा लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में इंपॉर्टेंट बात है कि किस उम्र में कौन अध्यक्ष बन रहा है, कौन अध्यक्ष नहीं बन रहा है, ये बड़े फैसले। और नितिन नवीन के लिए मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी में ये सबसे माकूल समय है कि जब उनके पास एक गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप बड़ी है, उनके नेतृत्व में भी कोई आदमी नया सीख सकता है। और जितने लोगों की बात हुई, सुषमा स्वराज की बात हुई, अरुण जेटली की बात हुई, वसुंधरा जी की बात हुई। वसुंधरा जी की बात हुई, मुझे याद है भैरव सिंह शेखावत उस समय बड़े नेता थे, तब भी सवाल हो रहा था। भैरव सिंह जी को इग्नोर कर दिया, वसुंधरा जी को बना दिया। हमेशा ऐसा होता है, जब भी युवा को आगे लाएंगे, किसी को युवा को लाएंगे, और चेहरा कोई भी लिया, नितिन नवीन की बजाय किसी और को बना दीजिए, मानक जी को बना दीजिए, तो कहेंगे मानक जी को क्यों बना दिया, वो तो एंकर थे, इनका क्या है। तो ये सवाल तो चलते रहेंगे। लेकिन ये जो पॉलिसी ऑफ पैराडॉक्स है कि आप कलेक्टिव लीडरशिप को कमजोरी मानते हो, फैसला करे तो तानाशाही मानते हो। युवा ले आए तो आप कहें कि एक्सपीरियंस नहीं है। 83 साल के बनाए तो बोले ये कैसे चलेंगे। तो और क्या गेम अपने आप देखती हैं बीजेपी का गेम क्या है? क्या ये नितिन नवीन 45 साल क्या है? नहीं, मुझे तो मोटे तौर पे मुझे लगता है जनरेशनल शिफ्ट की तरफ चल रही है। और जैसे के शर्मा ने भी कहा, जोखिम भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जोखिम कम है क्योंकि उनके ऊपर एक ऐसी लीडरशिप है जो उस सारे काम को संभाल रही है। घर में भी तो हम ऐसे करते हैं, कोई बड़ा काम हो रहा होता है उसमें छोटे लोगों को लगा देते हैं, कोई ठीक करना होगा तो वो ठीक भी कर देंगे। ग्रूम कर रहे हैं, ग्रूम करने वाला काम है। और अटल जी के, आडवाणी जी का जिक्र किया तो वो उसने ही सारी ये लीडरशिप ग्रूम की थी। उस लीडरशिप ने, जो शिवराज जी हो, अटल जी हो, ये नरेंद्र मोदी हो, दूसरे लोग हैं, सुषमा पंकज जी बता तो रहे, कांग्रेस में भी हुआ। राजीव गांधी ने जिस लीडरशिप को ग्रूम किया, वही लीडरशिप तो आज यहां पर है। अशोक गहलोत हो, आनंद शर्मा हो, मुकुल वासनिक हो, मैं वो भी 25 नाम बता सकता हूं। तो पंकज जी कह रहे हैं तो ये क्या बदकिस्मती है क्या राहुल गांधी की कि जितने लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया, यंग लोगों को आगे बढ़ाया, अपनी टीम में शामिल किया, सारे के सारे बीजेपी में चले गए ज्यादातर। 89% तो छोड़िए, लेकिन 47 साल के तो राहुल गांधी थे, वो भी नौजवान अध्यक्ष थे, तो क्या कमाल हो गया। हाँ, तो इसलिए
बहुत सारे फैक्टर्स सिर्फ उम्र से नहीं हुआ। फैक्टर्स नहीं होता, सब लोग काम कर रहे होते हैं, काम करते हैं। और नेहरू जी कितने पॉपुलर थे यूथ में? पॉपुलर थे, उसकी बात भी हो गई। और फिर जब अध्यक्ष के चुनाव की बात होती है तो जब नेहरू जी को गांधी जी ने चुना उस पर भी बहस होती है।